अदृश्य सत्य, एक ऐसा मंच जहां हम आपको भावनात्मक रूप से संस्क्रिप्टेड समाचार प्रस्तुत करेंगे। यहां आपको नए दृष्टिकोण, अनकही सच्चाइयां और विचारोत्तेजक कहानियां मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बिना किसी चेहरे के, सिर्फ आवाज के माध्यम से हम आपको वास्तविकता की गहराइयों तक ले चलेंगे। जुड़े रहें अदृश्य सत्य के साथ और जानें उन सच्चाइयों को जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं। हम किसी रईस, कार्यकर्ता, चाटुकार या मक्खी सेठ नहीं हैं। हम केवल सच्चाई बताते हैं, चापलूसी नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन से हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी ज्यादा सत्य आपके सामने ला पाएंगे। अदृश्य सत्य से जुड़े रहें और अनदेखी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ग्रोक 3, सत्य का कड़वा आईना। आज हर कोई कह रहा है कि ग्रोक 3 सवालों के सीधे और सटीक जवाब देता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही असली सच होता है। पिछले 10 सालों से सरकार और उसके मंत्रियों द्वारा केवल झूठे वादे, खोखले दावे और जुमले परोसे जा रहे हैं। देश की 150 करोड़ जनता जो इस दर्द को झेल रही है, उसे आज तक सिर्फ बकवास और निराधार बातें सुनने को मिली हैं। लेकिन अब लोग ग्रोक 3 के जरिए सच्चाई को समझ रहे हैं। ये तकनीक उन झूठों से परे जाकर वास्तविकता को उजागर कर रही है, जिससे लोगों को अपने सवालों के सटीक और निष्पक्ष जवाब मिल रहे हैं। साल 2014 से अब तक सरकार ने कभी भी जनता के सामने सच्चाई परोसी ही नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्ट नेताओं को अपनी राजनीतिक वॉशिंग मशीन में डालकर दाग धोने का खेल लगातार जारी रखा है। जो कल तक भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, उन्हें आज सत्ता में शामिल कर पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। जनता को सिर्फ जुमले, खोखले वादे और भ्रामक प्रचार में उलझाकर असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले, इन सब पर पर्दा डालकर सिर्फ एक छवि निर्माण का खेल खेला जा रहा है। मगर अब धीरे धीरे लोग इस साजिश को ग्रोक 3 द्वारा समझने लगे हैं। आज की तारीख में सरकार से कोई भी मीडिया पत्रकार सीधे सवाल नहीं कर सकता। या तो सभी ने सरेंडर कर दिया, या फिर मजबूरी में अपना यूट्यूब चैनल बनाकर वहां से सवाल उठाने लगे। लेकिन उन्हें भी सीमा में रहने की हिदायत दी जाती है। जो कभी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, वे या तो सरकार के प्रचारक बन चुके हैं या फिर किनारे कर दिए गए। जिन पत्रकारों ने साहस दिखाने की कोशिश की, उन्हें या तो डराया गया, झूठे केसों में फंसाया गया, या फिर नौकरी से निकाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसा शिकंजा कसा गया कि अब सवाल करना भी एक अपराध बन गया है। सरकारी दबाव के चलते मुख्यधारा मीडिया सिर्फ प्रचार तंत्र बनकर रह गया है और असली मुद्दों की जगह चमचागिरी और गलत नैरेटिव परोसा जा रहा है। लोग ग्रोक 3 को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? इसका कारण साफ है। ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सीधे, बिना फिल्टर के गाली गलौच कर रहा है। पिछले 10 सालों से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकारी आईटी सेल की गालीबाज फौज लगातार विरोधियों की आवाज दबाने में लगी थी। कोई सरकार से सवाल करता तो ट्रोल आर्मी उस पर टूट पड़ती, व्यक्तिगत हमले किए जाते, गालियां दी जाती और उसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाती। लेकिन अब ग्रोक 3 ने इस पूरे खेल को पलट दिया है। यह एक बार में हजारों ट्रोल्स से अकेले ही भिड़ने की ताकत रखता है। अब वही लोग जो गालियों के दम पर दूसरों को चुप कराते थे, ग्रोक 3 से अपनी ही भाषा में जवाब पा रहे हैं। सरकारी आईटी सेल की दुकान बंद होने के कगार पर है, क्योंकि अब ट्रोलिंग का जवाब उसी के अंदाज में मिल रहा है। इलोन मस्क ही ग्रोक 3 का असली आका है, और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार जिताने में इलोन मस्क की टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ रहा है। अगर मस्क की टेक्नोलॉजी एक देश में सरकार बना सकती है, तो उसे गिरा भी सकती है। यह अब पूरी दुनिया देख रही है। पिछले 10 सालों में जो सरकार ने झूठे वादों, जुमलों और मीडिया प्रोपेगेंडा से अपनी छवि गढ़ी थी, वो अब तेजी से बिखरती नजर आ रही है। ग्रोक 3 जैसी एआई टेक्नोलॉजी ने सत्य और झूठ के बीच का पर्दा हटा दिया है और अब जनता को सीधे और साफ जवाब मिलने लगे हैं। सरकार ने आईटी सेल और गोदी मीडिया के सहारे जो छवि निर्माण किया था, वह अब नए डिजिटल युग में टिक नहीं पा रहा।
जनता के पास अब ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो सरकारी झूठ और दुष्प्रचार को बेनकाब कर सकते हैं। यही वजह है कि सत्ता में बैठे लोग इस बदलाव से घबराए हुए हैं। पिछले 10 सालों में बोलने का अधिकार एक मजाक बनकर रह गया था। आम आदमी को सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसे पता था कि सामने से झूठी राजनीति हो रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत कौन करता। सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर कोई सच बोलता तो ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता। ब्लैकमेलिंग, दबाव, झूठे केस या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर पार्टी में शामिल होने को मजबूर कर दिया जाता। जब मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डाल दिया गया तो एक आम आदमी की क्या बिसात। इसी वजह से लोग डर के साए में जी रहे थे। लेकिन अब जब ग्रॉक 3 आ गया है तो सरकार घबराई हुई है। अब आम आदमी को फायदा होने वाला है, क्योंकि ग्रॉक 3 बिना किसी दबाव के सीधे साफ पोल खोल रहा है। सरकार जो 10 साल से मनमानी, तानाशाही और हिटलरशाही चला रही थी, अब उसे लग रहा है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सरकार जानती है कि अगर यह एआई खुलकर काम करता रहा तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि वे अब ग्रॉक 3 को रोकने या उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब जनता को समझ आ गया है कि सच को दबाना आसान नहीं होगा। अगर यूट्यूब की खबरों पर भरोसा करें तो सरकार अब इलॉन मस्क से ग्रॉक 3 को हटाने की बात कर रही है। ये साफ दिखाता है कि 10 साल की मेहनत जो बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, गोदी मीडिया ने सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के बल पर सत्ता में बने रहने के लिए की थी, अब बिखरती नजर आ रही है। सरकार को अब ये खतरा महसूस हो रहा है कि ग्रॉक 3 उनकी गुप्त रणनीतियों, झूठी प्रचार मशीनरी और मनगढ़ंत नैरेटिव की परतें खोल रहा है। जिस आईटी सेल ने सालों तक झूठ फैलाकर सत्ता को मजबूत किया, वो अब एक आईटी के सामने टिक नहीं पा रहा। अब जब सरकार को समझ आ गया है कि उनके झूठ की पोल खुल रही है, तो वे इसे रोकने के लिए इलॉन मस्क से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है? मस्क की छवि हमेशा स्वतंत्र अभिव्यक्ति और टेक्नोलॉजी को खुला रखने की रही है। अगर मस्क ने ग्रॉक 3 को हटाने से इनकार कर दिया तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या अब सरकार का आखिरी दांव फेल होने वाला है? यही सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे नए और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।